नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज गौर, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या विद्यालय अजमेर। आज हम इतिहास विषय के पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। इसमें आज हमारा चर्चा का विषय है मैसूर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुग़लों के पतन के बाद या मुग़लों के कमज़ोर होने के बाद भारत में स्थानीय शासकों ने और मुग़लों के सामंतों ने स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करना शुरू कर दिया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में राजनीतिक घटनाक्रम में 4 शक्तियाँ महत्वपूर्ण हुईं, जिनमें मराठे, हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के हैदर अली और टीपू आदि प्रमुख रहे। हैदर अली और टीपू के अधीन मैसूर में जो नवस्थापित राज्य था उसने अंग्रेज़ों को बड़ी चुनौती दी। जब कर्नाटक का राज्य बिखर रहा था, बंगाल राजनीतिक क्रांतियों से गुजर रहा था और हैदराबाद का निज़ाम दक्षिण की राजनीति में कुछ क्षणिक लाभ चाहता था और मराठे परस्पर विरोधी और संघर्षमय दलों में बटा हुआ था, उसी समय मैसूर में 1761 में हैदर अली ने पुराने राजवंश को हटाकर नवीन शासन की स्थापना की। वह दक्षिण भारत के अन्य शासकों तथा नेताओं की अपेक्षा काफ़ी योग्य था। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों की घुसपैठ का सबसे ज़बरदस्त प्रतिरोध यदि किसी ने किया तो वह मैसूर के हैदर अली व टीपू सुल्तान ने किया। हैदर अली की हम बात करें तो हैदर अली का जन्म मैसूर राज्य के बूंदीकोट नामक स्थान पर 1721 में हुआ था। उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर के वाडियार वंश के हिंदू शासकों के यहाँ सैनिक सेवा में थे और अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने बूंदीकोट की जागीर प्राप्त की। मैं हैदर अली जब बच्चा था या बहुत छोटा था, लगभग 7 साल की उसकी आयु हुई होगी, उसी समय उसके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के उपरांत हैदर अली भी मैसूर के राजा कृष्णराज की सेना में भर्ती हो गया। हैदर अली ने अपना जीवन एक घुड़सवार के रूप में प्रारंभ किया और अंत में वे मैसूर का वास्तविक शासक बना। दक्षिण में निज़ाम, मराठों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो चतुष्कोणीय संघर्ष था उसने मैसूर को भी रणभूमि में उतार दिया। हैदर अली जब सत्ता में आया तो उसकी आयु लगभग 40 वर्ष थी या लगभग वो 40 साल का था जब उसने मैसूर के सिंहासन पर नियंत्रण स्थापित किया। शासक बनते ही हैदर अली ने सबसे पहले सेना का पुनर्गठन किया, सिपाहियों अधिकारियों की टुकड़ियाँ कायम की, सैनिकों को वेतन राजकोष देना शुरू किया और साथ ही साथ अपनी सेना को रण कौशल सुलभ कराने के लिए उसने फ्रांसीसी अफसरों को अपनी सेना में पद प्रदान किए। उसने घुड़सवार सेना के मुकाबले पैदल सेना पर विशेष ध्यान दिया। उसकी सेना में लगभग 40-50 हज़ार सैनिक पैदल थे या पैदल सैनिक थे। उसकी सेना में कुल सैनिक 40-50 हज़ार थे, इसमें से पैदल सैनिकों की संख्या 26 के 31 हज़ार के बीच में थी और साथ ही साथ उसका जो तोपखाना था वो भी उच्च कोटि का था। इधर जब हैदर अली अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा था उसी समय अंग्रेज भी दक्षिणी समुद्र पर अपना अधिकार करना चाह रहे थे। हैदर अली और कंपनी के मध्य जो संघर्ष था उसका कारण भी वस्तुतः दक्षिण पर पूर्ण आधिपत्य करने की अंग्रेज़ों की
नीति थी। यद्यपि दक्षिण की तीनों शक्तियाँ जिनमें मराठे निज़ाम और अंग्रेज थे, उनकी पारस्परिक ईर्ष्या ने हैदर अली को उत्थानित होने में, अपनी शक्ति बढ़ाने में के लिए उत्प्रेरित किया। और ये तीनों जो शक्तियाँ थी वो भी मैसूर को इतना शक्तिशाली नहीं होने देना चाहती थी कि उनके लिए खतरा बन जाए। प्रोफेसर विपिन चंद्र ने लिखा है कि भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल देने की अंग्रेजी कंपनी की आदत ने तथा इलाकों और धन प्राप्त करने की उसके लालच ने शीघ्र ही उसको दक्षिण में युद्धों में उलझा दिया। प्रोफेसर विपिन चंद्रा के साथ साथ जेपी मिश्र ने लिखा है कि प्रथम मैसूर युद्ध का मूल कारण था दक्षिण में प्रभावशाली भूमिका निभाने की अंग्रेज़ों की इच्छा। हैदर अली और मैसूर के बीच 4 लड़ाइयाँ हुई, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में जानी जाती हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण था, उसमें जो प्रमुख कारण था वो अंग्रेज़ों की दक्षिण भारत पर शासन स्थापित करने की या नियंत्रण करने की नीति थी। प्रोफेसर एम.एस. जैन ने लिखा है कि निज़ाम उत्तरी सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, इसलिए वह मराठों और हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों पर आक्रमण करना चाहता था। परंतु अंग्रेज़ों ने निज़ाम को आर्थिक प्रलोभन या लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और हैदर अली के विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बनाई। ये जो निज़ाम और अंग्रेज़ों के बीच बातचीत हुई वो हैदराबाद की संधि के द्वारा हुई। ये संधि 1766 में हुई। विद्वानों में इस बात में भी मतभेद है कि युद्ध हैदर अली के द्वारा शुरू किया गया या अंग्रेज़ों के द्वारा। जहाँ कुछ विद्वान अंग्रेज़ों को इस युद्ध के प्रारंभकर्ता मानते हैं, वहीं कुछ विद्वान मैसूर को भी इसके लिए उत्तरदायी बताते हैं। जी कोतोवस्की का मत है कि अंग्रेज़ों ने 12 महल पर आक्रमण कर दिया और मध्य मैसूर से होते हुए राजधानी श्रीरंगपट्टनम की तरफ पहुंच जाने का खतरा उपस्थित हुआ। यह सूचना जब हैदर अली को मिली तो उसने टीपू सुल्तान की कमान में एक घुड़सवार सेना को आरकाट पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1767 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। B.L. ग्रोवर और यशपाल भी अपनी बुक में इसी बात को इंगित करते हुए लिखते हैं कि हैदर अली ने मराठों को धन देकर और निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाया और फिर अरकाट पर आक्रमण कर दिया। लगभग 1.5 वर्ष के अनिर्णायक युद्ध के पश्चात हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बाजी पलट दी और मद्रास को घेर लिया। जबकि प्रोफेसर के दत्त, L.P. शर्मा आदि का मत है कि अप्रैल 1767 में निज़ाम और जनरल जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व वाली ब्रिटिश टुकड़ी ने मिलकर मैसूर पर पहला हमला किया, लेकिन इसी बीच कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई और उसके प्रतिद्वंदी महफूज खान ने निज़ाम को भड़काकर हैदर अली के पक्ष में करा दिया। प्रोफेसर M.S. जैन लिखते हैं कि हैदर अली ने निज़ाम को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाया। अब जो युद्ध था वो सीधे रूप से हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच रह गया। इसी बीच मुंबई की अंग्रेज़ी सेना ने मालाबार में विद्रोह करा दिया, जिससे हैदर की शक्ति कमज़ोर पड़ गई। अंग्रेज़ जनरल स्मिथ ने नई मित्र शक्तियों, जिसमें निज़ाम शामिल था, को सितंबर 1767 में चन्नम्मा और त्रिकोमेले
या मिजोमाली में हराने में समर्थ हुआ। यही कारण था कि हैदर अली ने संधि की बात करके 23 फरवरी 1768 को अंग्रेज़ों से संधि कर ली। इस संधि में अंग्रेज़ों ने हैदर अली के अस्तित्व को समाप्त करने तथा बंगाल की भांति मैसूर की दीवानी पर प्राप्त करने की बात कही। निज़ाम ने हैदर को विद्रोही व बलपूर्वक अधिकार करने वाला व्यक्ति घोषित किया। निज़ाम के साथ मद्रास सरकार द्वारा भी की गई संधि अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच स्थायी झगड़े का कारण बनी। इस प्रकार फरवरी 1768 में हैदर अली अकेला रह गया। फिर भी वह बहुत उत्साह से अंग्रेज़ों से लड़ता रहा। बम्बई की सेना ने मार्च 1768 में मंगलौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन हैदर अली ने शीघ्र ही उस पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। अब हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध शैली में परिवर्तन किया। उसने अपनी घुड़सवार फौज की मदद से अचानक आक्रमण की नीति अपनाई। इसी बीच मद्रास की सेना ने मैसूर के संपूर्ण दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजी फौज खाने पीने की कमी के कारण भूखों मरने लगी। तब भी हैदर अली ने अपनी सर्वोत्कृष्ट फौजों के साथ कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों को जलाता हुआ अप्रत्याशित तीव्रता के साथ बढ़ता हुआ 17 मार्च 1769 ईस्वी में मद्रास से 5 मील दूर तक जा धमका। अब विवश होकर अंग्रेज़ों को एक शांति संधि या मद्रास की संधि पर 4 अप्रैल 1769 को हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार प्रथम युद्ध समाप्त हुआ और इस संधि की शर्तों को हैदर अली ने निश्चित किया। ये संधि की शर्तें थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए भूभाग लौटा देंगे। दूसरा, हैदर अली ने कुरूर का जिला कर्नाटक के नवाब को दे दिया। और तीसरा, दोनों पक्षों ने किसी तीसरे पक्ष द्वारा या दोनों में से किसी पर भी आक्रमण होने पर दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। इस प्रकार ये जो संधि थी वो एक रक्षात्मक संधि के रूप में स्थापित हुई, या हम देखते हैं कि इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। परंतु जिस तरह की दक्षिण भारत की राजनीति रही उसके आधार पर ये जो संधि थी ये एक अस्थायी संधि के रूप में ही स्थापित हो पाई। मद्रास सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी उसने संधि को बहुत ही अनिच्छा से माना या स्वीकार किया, क्योंकि उसे इस संधि में कोई लाभ भी नज़र नहीं आ रहा था। 1771 में जब मराठों ने उत्तरी मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेज़ों ने इस रक्षात्मक संधि का पालन नहीं किया और उन्होंने मैसूर की कोई मदद नहीं की। इस प्रकार ये संधि जो थी वो एक अस्थायी संधि सिद्ध हुई।